Welcome once again, dear students. Today we are going to do all those questions which have been left in the sample paper. So let us start from question number 20. So question number 20 है, if a and b are two co-prime numbers, then a cube and b cube will also be co-prime. तो ये जो स्टेटमेंट है, assertion है, this is true कि अगर a और b दो co-prime numbers हैं तो उनके जो cubes होंगे वो भी co-prime होंगे. And second reason है, two natural numbers are always co-prime numbers, then their cubes will also be co-prime. तो यहां पे लिखा हुआ है two natural numbers are always co-prime, परंतु ऐसा नहीं होता कि कोई भी दो नेचुरल नंबर्स आप ले लेंगे तो वो क्या होंगे, co-prime. ऐसा नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल हम 5 और 10 भी ले सकते हैं, 2 और 6 भी ले सकते हैं, तो वो co-prime नहीं है. इसका मतलब ये क्या हुआ, जो रीजन है दिस इज फॉल्स एंड assertion इज ट्रू. असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, जिसमें होता है कि दिस असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. सो आवर आंसर इज सी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी इन सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 इज फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 and 998 which are divisible by 2 and 5 both. तो जो नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं वो नंबर 10 के साथ भी डिवाइड होते हैं. हमें क्या करना है, 102 एंड 998 के बीच में जितने भी नंबर हैं जो 2 और 5 से डिवाइड होते हैं वो कितने नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर्स दे आर, हमें फाइंड करना है. दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो एपी बनता है, हियर एपी विल बी, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा वो क्या होगा, 102 से नेक्स्ट वाला नंबर जो दोनों के टेबल में आता है इट विल बी 110, 120, 130 एंड सो ऑन. और इस एपी का जो लास्ट नंबर होगा इट विल बी 990, क्योंकि 102 और 998 के बीच वाले नंबर जो हैं वो बताने हैं कि कितने हैं. नाउ वी हैव टू टेल दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने नंबर बनते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है दिस इज 110, और जहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है डी, 120 माइनस 110 विच इज 10, एंड यहाँ पे जो लास्ट टर्म है ए एन, दिस इज 990. दिस इंप्लाइज जो ए एन, जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू, ये दे रखा हमें 990 है. दिस इंप्लाइज फर्स्ट टर्म है 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 10 which is equals to 990. further implies यहाँ से n minus 1 into 10 equals to 990 minus 110, माइनस करेंगे 0, 8, 8, इस 10 के साथ इसको डिवाइड करेंगे एंड n minus 1, दिस implies n equals to, यहाँ से हमें मिल जाएगा 88 और इस n minus 1 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड 1, so we will have 89 terms or 89 numbers. Okay, see question number 22. Prove that rectangle circumscribing a circle is a square. कि अगर कोई रेक्टेंगल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो बताइए कि वो एक स्क्वायर होना चाहिए. So here in rectangle what we have in this picture, here we have, let us mark these points as P, Q, R and S. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो AP है वो AS के बराबर है, AP इक्वल्स टू AS, एंड BP इक्वल्स टू BQ, DR इक्वल्स टू DS एंड CR इक्वल्स टू CQ. ये इसके बराबर है. ये सभी ऐसा क्यों है, दीज आर टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट. टेंजेंट्स फ्रॉम, सभी का सेम रीजन है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, कि बाहर वाले पॉइंट से, जैसे ये और ये कॉमन टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से, ये दो टेंजेंट सेम पॉइंट से हैं, इसी तरह से ये वाले और ये वाले कॉमन पॉइंट से टेंजेंट्स हैं, इसलिए इक्वल हैं. हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे. वी हैव टू ऐड ऑल दीज इक्वेशंस. अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, AP प्लस PB. हम इसे ऐड करेंगे, AP प्लस PB प्लस DR प्लस
सी आर डी आर प्लस सी आर और आर सी इक्वल्स टू ए एस प्लस एस डी, ये देखिए ए एस प्लस एस डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी। दिस इंप्लाइज ए पी प्लस पी बी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस डी आर प्लस आर सी क्या हो जाएगा, डी सी इक्वल्स टू ए एस प्लस एस डी क्या हो जाएगा, ए डी और बी क्यू प्लस क्यू सी क्या हो जाएगा, बी सी। दिस इंप्लाइज ए बी प्लस डी सी हो जाएगा। देखिए ए बी प्लस डी सी, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी और डी सी को भी हम क्या लिखेंगे, ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल की। ए डी प्लस बी सी को हम क्या लिखेंगे, ए डी लिखेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो रेक्टेंगल की होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल आर इक्वल। इसलिए हमने क्या किया कि डीसी को ए बी लिख लिया और बीसी को ए डी लिख लिया। दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी। 2 gets cancelled, so we are left with AB equals to AD. That means हमने क्या देखा कि इस रेक्टेंगल ABCD में जो AB है वो DC के बराबर है, AD के बराबर है। That means जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है रेक्टेंगल की वो इक्वल है, और जब रेक्टेंगल की कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है, स्क्वायर। तो हम लिख देंगे सिंस कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, so it's a square। जब किसी रेक्टेंगल की कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आर पार्ट है, आर पार्ट जो आया हुआ है वो क्या है, इफ द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है ऑफ वन सर्कल विच इज अ टेंजेंट टू द अदर सर्कल। दैट मीन्स इस तरह से हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर एंड एक और सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो इनका कॉमन सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक है ये। तो एक यूं करके एक कॉर्ड टेंजेंट बन रहा है। समझ लो कि ये जो ए बी है ये इस बड़े सर्कल का, जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इस बड़े सर्कल का रेडियस जो है, और ये छोटे सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, लेट अस टेक इट एज स्मॉल आर। तो ये जो ए बी है ये बड़े सर्कल का कॉर्ड है और छोटे सर्कल का टेंजेंट है। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। वी हैव 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सो ड्रा OM परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड AB। बड़े सर्कल की कॉर्ड है AB एंड सो दिस इंप्लाइज, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AM इक्वल्स टू MB, क्योंकि जो सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करता है, जैसे मैंने कहा कि OM परपेंडिकुलर AB, तो वो उस कॉर्ड को डिवाइड कर देता है, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल on the chord, on a chord of that circle divides it, उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। This implies, so in right angled triangle OMA by Pythagoras theorem, Pythagoras property, what we have, OA whole square equals to AM square plus OM square. This implies AM square equals to OA square minus OM square, which is, what is OA? This is 5 minus OM is 4. So we get here 25 minus 16 equals to 9. So we have AM equals to square root of 9. यहाँ पहले तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, बट हम देख रहे हैं कि जो AM है वो लेंथ है, इसलिए माइनस का कोई काम नहीं यहाँ पर। तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो पॉजिटिव 3 ले लेंगे हम, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे। सो अगर हमारे पास AM है
थ्री यूनिट्स है, तो हमारे पास जो ए बी है, ए बी ये किसके बराबर है, ए एम प्लस एम बी, और ये दोनों बराबर है, ए एम प्लस एम बी को हम ए एम लिख देते हैं, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स। इस तरह से जो कॉमन ये जो कॉर्ड है, जो छोटे सर्कल का टेंजेंट है और बड़े सर्कल की कॉर्ड है, इसका जो लेंथ है इट विल बी 6 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट वी हैव इन द गिवन फिगर, इस पिक्चर में डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर। ये जो डी ई एफ जी है दिस इज अ स्क्वायर, एंगल बी ए सी 90 डिग्रीज, बी ए सी ये 90 डिग्रीज एंगल है, एंड वी हैव टू शो दैट एफ जी स्क्वायर इक्वल्स टू बी जी मल्टीप्लाई एफ सी, एफ जी स्क्वायर इक्वल्स टू बी जी मल्टीप्लाई एफ सी, इसका स्क्वायर इसके दिस इंटू दिस के बराबर शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम ए डी ई ट्राइंगल को लेते हैं तो इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है और डी जी बी में ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है, तो एंगल 1 जो है वो 4 के बराबर है बिकॉज 90 डिग्री ईच। उसके बाद एंगल 2 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, एंगल 2 इक्वल्स टू 5। इसका क्या रीजन है कि 2 और 5 जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि हमें डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से ये क्या है, इक्वल है। सो दो एंगल इक्वल है दो ट्राइंगल्स के, इसलिए ये सिमिलर होंगे, दे आर सिमिलर बाय एंगल एंगल कॉरोलरी और यू कैन से सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अगर ये ट्राइंगल इससे सिमिलर है, नाउ अगर हम ए डी ई ट्राइंगल और एफ ई सी ट्राइंगल लेते हैं, इसे 1 और एफ जो है 7 ये वाला एंगल बराबर होंगे, 1 इक्वल टू 7 90 डिग्री ईच, दोनों ही 90 डिग्रीज है इसलिए बराबर है, और एंगल 3 जो है एंगल 8 के बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये इसलिए बराबर है। तो सेम ये ट्राइंगल भी क्या हुए, एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर। अगर ये एंगल इसके सिमिलर है, ये एंगल इसके सिमिलर है, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर और यही ट्राइंगल इसके भी सिमिलर है, तो ये और ये ट्राइंगल भी क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरियन उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स डी जी अपॉन एफ सी इक्वल्स टू इसका बी जी अपॉन एफ ई, तो डी जी अपॉन एफ सी इक्वल्स टू बी जी अपॉन एफ ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डी जी इंटू एफ ई इक्वल्स टू एफ सी इंटू बी जी और डी जी। ये जो डी जी है इसको हमने क्या ले लिया, एफ जी ले लिया, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं, और एफ ई को भी हमने क्या ले लिया, एफ जी ले लिया। सो डी जी को भी जी एफ लिया और एफ ई को भी जी एफ लिया, तो बी जी इंटू एफ सी राइट साइड है, तो एफ जी इंटू एफ जी क्या हो गया, जी एफ स्क्वायर जहाँ एफ जी स्क्वायर। सो दिस वाज टू बी proved।